नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन सीरीज की इस सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 2, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इसका सेकंड चैप्टर है और इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपको जितनी भी क्लासेस आपने ली हैं वो आपको समझ में आई होंगी। एक जो डाउट रहता है हमेशा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको टेलीग्राम पे चले जाना और वहाँ सर्च कर लेना है ECB इन्फिनाइट। ठीक है। तो ECB इन्फिनाइट अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहां पे आपको एक चैनल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सारी पीडीएफ, केवल स्पेक्ट्रम की नहीं बल्कि जितनी भी पीडीएफ और जितनी भी पीपीटीज मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको, वो सारी पीपीटीज आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आई होप अब आपको पीडीएफ का डाउट तो नहीं रहेगा। ठीक है। तो चैप्टर 2, मैचर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। ECB इन्फिनाइट आपको सर्च करना है, वहां पे आपको मिल जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम पढ़ने वाले हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच के बारे में। कौन से अप्रोच? कम्युनलिस्ट अप्रोच। भाई कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या होती है भैया, यही बता दो पहले। तो यार देखो, जो भी हिस्टोरियंस हैं इस स्कूल के, है ना, जो इस कम्युनिस्ट अप्रोच के साथ लिखते हैं, तो उनके पास जो भी डेटा है उनके पास, वो कंप्लीटली कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, है ना, कॉलोनियल जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है, कब की? मेडिवल इंडिया की। और जो कॉलोनियल एरा के टेक्स्ट बुक्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है ये, है ना। और जो भी ये पीरियड है ना, जो भी ये हिस्ट्री लिखते हैं और जिस भी समय की ये हिस्ट्री लिखते हैं, उस पूरे समय को ये दो भागों में विभाजित करते हैं। कभी ये कहते हैं कि हिंदू डोमिनेटेड था और कभी कहते हैं मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो एक तरीके से अगर इनका देखा जाए तो ये खाली हिंदू और वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई जानते हैं। ठीक है। जब भी ये हिस्ट्री लिखते हैं तो इनको खाली दो ही चीजें नजर आती हैं कि या तो कभी कभी हिंदू शक्तिशाली थे, पावरफुल थे और डोमिनेट करते थे, कभी कभी मुस्लिम डोमिनेट करते थे। जब भी ये किसी भी टाइम पीरियड को बांटते हैं तो इस व्यू, जो भी ये तरीका है लिखने का, इस अप्रोच के साथ लिखने वाले जितने भी हिस्टोरियन हैं, वो सारे हिस्टोरियन का एक ही मतलब होता है। जब भी वो लिखेंगे तो इसी व्यू के साथ लिखेंगे कि या तो हिंदू डोमिनेटेड थे या तो मुस्लिम डोमिनेट करते थे। तो इनके पास केवल ये चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी इनके मतलब इनका कहना है कि जो भी हिंदू और मुस्लिम थे तो कभी वो डोमिनेट करके हॉस्टाइल ग्रुप की तरह काम करते थे, है ना। जो भी उनके डिफरेंट व्यूज थे, है ना, जो भी उनके इंटरेस्ट थे, वो सब अलग अलग हैं। आज भी हमने कई सारे लोगों को देखा होगा कि अब वो कुछ और देखते ही नहीं है ना। जैसे डेवलपमेंट नहीं देखते, जो भी और भी समाज में जो भी चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, जो बाकी की दिक्कतें हैं, बाकी प्रॉब्लम को छोड़ के उनको यही समझ में आता है कि जो भी टाइम पीरियड है भाई देखो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो इनका भी यही था कि इनको बाकी दिक्कतें नहीं समझ में आ रही थी, इनको खाली एक चीज समझ में आ रहा था, वो था हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है। तो इनको जो भी टाइम पीरियड देखा इन्होंने, वो उसको इसी तरीके से देखा कि या तो हिंदू टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड में या तो हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं, हिंदू ज्यादा शक्तिशाली हैं, या फिर ऐसे टाइम पीरियड में या तो मुस्लिम ज्यादा। ठीक है। तो जब अप्रोच की बात करोगे तो अप्रोच जो है वो जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था ना, उसी के दौरान इनकी जो ओरिजिन है, इनका जो डेवलपमेंट है, वो उसी टाइम पे हुआ था, करीब 19th सेंचुरी में। ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इनका ओरिजिन हुआ। जो ब्रिटिश ने यूज की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी, है ना, वो हमारे यहाँ पे तो उन्हें इसीलिए तो यूज ही की थी कि भाई इनको बांटो बांटो और राज करो। तो कम्युनल डिवीजन जो था, ये बांटने का एक तरीका था। और इस टाइम पे बांटने के इस तरीके में जो कम्युनलिस्ट अप्रोच है, वो और भी ज्यादा काम आई इनके। ठीक है। ब्रिटिशर्स के और भी ज्यादा काम हुए और इससे जो हुआ, जो इंडियन यूनिटी थी, है ना, जो इंडियन यूनिटी थी वो कमजोर हुई। राष्ट्रीय एकता जो भारत की थी वो छिन्न भिन्न हो गई, है ना। कभी हिंदू को, जब वो हिंदू को ग्लोरीफाई करते तो मुस्लिम भड़क जाते, मुस्लिम को ग्लोरीफाई करते तो हिंदू भड़क जाते। जैसे इनको देखोगे तो, अगर तो इन्होंने एंशियंट पीरियड जो था उसको पूरा ऐसा देखा कि वहां पे हिंदू रूल था। ठीक है। यानी कि मतलब एंशियंट पीरियड में बाकी कुछ हुआ ही नहीं, बाकी देखो इन्होंने कुछ और कुछ इनको दिखता ही नहीं, खाली इनको दिखता क्या है कि हिंदू डोमिनेटेड था। ऐसे ही अगर मिडिवल इंडिया की बात करोगे तो मिडिवल इंडिया इनको पूरा ऐसा दिखता है कि भाई देखो वहां पे तो मुस्लिम ही राज करते रहे, है ना, बाकी कुछ दिखा ही नहीं।
और अगर मॉडर्न इंडिया की आप बात करोगे तो उनको खाली ये दिखता है कि ब्रिटिश रूल था। तो इन्होंने टाइम पीरियड को भी, समय को भी और स्थिति को, बाकी चीजें यहाँ पे ध्यान ही नहीं दी। बाकी समय कुछ चीजें और दिक्कतें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, उनके ऊपर बिना ध्यान दिए इन्होंने खाली ये तीन एरा में बांट दिया कि जो एंशियंट इंडिया है वो हिंदू रूल डोमिनेट करता था, मिडिवल इंडिया जो है वो मुस्लिम रूल डोमिनेट करता है, और मॉडर्न इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल डोमिनेट करता है। इतना अगर कोई कम्युनिस्ट रीजन लिख रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं लिख रहा होगा, तो कुछ तो वो देते हैं, है ना। तो अगर बात यह है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, कि जब भी आप कोई भी अप्रोच पढ़ते हो ना, चाहे सबाल्टर्न अप्रोच पढ़ो, चाहे नेशनलिस्ट अप्रोच पढ़ो, चाहे कॉलोनियल अप्रोच पढ़ो, चाहे ये कम्युनलिस्ट अप्रोच पढ़ो, चाहे अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं कैम्ब्रिज, उसके बाद फेमिनिस्ट, तो किसी भी अप्रोच को पढ़ो, हर कोई अपने पास जब भी किताबें लिखता है ना, या फिर जब भी कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ भी लिखता है, तो कुछ ना कुछ वो प्रूफ देता है। ठीक है, जब भी कोई चीज लिखता है, तो इनको जब भी कोई, अगर ऐसा कोई बच्चा है ना जो मतलब अगर जिसकी जिसकी बुद्धि ऐसी है कि वो खुद नहीं सोचता है ना, जिसने जो किताबें, अगर किताबों का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है, तो हर किताबें चाहे वो जो भी पढ़े, उसको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही कह रहा है। ठीक है, तो जब इन्होंने बांटा ना, तो अभी भी आपको, आप में से कितने लोगों को लग रहा होगा कि यार यार एंशियंट इंडिया तो हिंदू रूल, मेजोरिटी ही हिंदू ही थी। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे रीजन में तब ऐसा नहीं था कि हिंदू हिंदू मेजोरिटी, हिंदू रूल का मतलब ये है कि तब कोई और मुस्लिम वगैरह जो बने थे वो बने ही नहीं थे। ठीक है, तो बहुत बाद में ये सब जो धर्म है उनको, उनका एवोल्यूशन हुआ है ना। मिडिवल इंडिया क्योंकि अटैक हुआ, चीजें बदल रही थी, है ना, ज्योग्राफी बदल रही थी, है ना, लोगों की पॉलिटी बदल रही थी, तो लोग आगे पीछे कब्जा करना जो शुरू हुआ, जो कॉलोनी कॉलोनी बनाना शुरू हुआ, जो कब्जा करना शुरू हुआ जगह जगह पे, तो मुस्लिम लोग ज्यादा डोमिनेट कर गए, है ना। इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, तो इंडियन जो रूलर थे वो अपने राज्य में खुश, अपनी लड़ाई में खुश थे। बाकी बाहरों में बाहरी जाने का उनको, उन्होंने सोचा भी नहीं और उनको मौका भी नहीं मिला, तब तक ये आ गए। तो भाई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रूल था, ये है कि ये कह सकते हैं कि हमारे पास ही ऐसे लोग थे जो खुद जाके उनसे रूप मिले, और फिर ये लड़ाइयाँ आगे बढ़ गई। ठीक है, तो मिडल पीरियड जो इन्होंने कहा मुस्लिम रूल, मॉडर्न पीरियड इन्होंने पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल में डाल दिया। हाँ, अब ये चीज तुमने सही कही कि ब्रिटिश रूल में बांट दिया पूरा का पूरा। वो क्योंकि हम तो गुलाम ही थे, हमको तो फिर मार मार के जो भी चीजें है कि कराई जा रही हैं, करना है करो, नहीं तो गोलियां चलवा देंगे, है ना। और हमारे पास तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट भी करते हैं। तो जो सपोर्ट करते हैं उनको हम कॉलोनियल कॉलोनियल अप्रोच कहते हैं, है ना। और जो हमारे देश को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते थे उस वक्त, इंडियन की जो एंशियंट पास्ट था, जो ग्लोरियस पास्ट है हमारा, उसको अगर डिफाइन करते हैं तो उनको हम नेशनलिस्ट अप्रोच कर देते थे। ऐसे ही जो लोग ना नेशनलिस्ट मानते हैं ना कॉलोनियल मानते हैं, उनका कहना था कि भाई देखो कुछ नहीं, नेशनलिस्ट कॉलोनियल कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो हिंदू और मुस्लिम रूल जो है इसके हिसाब से बांटा है। तो कॉलोनियलिस्ट अप्रोच का सीधा सीधा अगर आप सरल अर्थ में मतलब समझेंगे, तो वो बस इतना है कि हिंदू में बांट दो, एक टाइम पीरियड हिंदू डोमिनेटेड है और एक टाइम पीरियड मुस्लिम डोमिनेटेड है। ठीक, समझ आया? यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इनका कहना था कि जो भी पीरियड है, ईच पीरियड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, हर पीरियड एक रिलीजन में के नाम रहा है ना। और इससे क्या हुआ, इससे प्रमोट हुआ कम्युनल माइंडसेट। तो जब अगर कोई कहे कि, अगर मेरे टाइम पे सोच के ऐसे सोच के समझो कि अगर कोई कहे कि मुस्लिम बेकार है, हिंदू डोमिनेट करे, ठीक है, तो हिंदू लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, पर मुस्लिम लोगों को, उनको तो बुरा लगेगा, भाई अरे यार सब बराबर हैं कि बड़े छोटे कैसे हो गए। फिर ऐसे ही अगर मुस्लिम लोगों को कहो कि हाँ मुस्लिम बड़े हैं, तो हिंदू लोगों को बुरा लग जाता है। तो एक तरीके से भड़का ना, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हुई ना, जो ब्रिटिश ने खेली, तो वो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो केवल इंडिया को ऐसे नहीं बांटनी गई। ठीक है, तो ये जो पूरी पॉलिसी है, इस पूरी पॉलिसी में ये जो हमारा अप्रोच है कम्युनलिस्ट अप्रोच, ये भी बहुत ज्यादा एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद अगर बात करें तो फीचर्स क्या हैं, तो पहले तो रिलीजियस बायस। ठीक है, रिलीजियस जो बायसनेस है कि भाई पूरे पीरियड को ये एक केवल ऐसा देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम डोमिनेटेड पीरियड है ना, कभी हिंदू डोमिनेट करते हैं कभी मुस्लिम डोमिनेट करते हैं। इसका इसके बाद जैसा मैंने कहा कि बाकी जो प्रॉब्लम्स है, जो बाकी जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको हटा देते हैं, जैसे क्लास, है ना, ट्रेड, एग्रीकल्चर, रिलीजन, रीजनल डाइवर्सिटी, इन सारी चीजों को ये भुला के केवल इनका फोकस रहता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है, इसके अलावा
कॉन्फ्लिक्ट सेंटर नैरेटिव, इसका मतलब है कि वॉर को एम्फेसाइज करते हैं, है ना, और राइवलरी जो भी रिलीजियस अलग अलग जो धार्मिक जो ग्रुप्स हैं, जो समूह है, उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस इनका रहता है। तीसरा जो है वो ग्लोरिफिकेशन और विलिफिकेशन का, इसका मतलब है कि किसी एक धर्म के लोगों को या किसी एक अ, धर्म के राजा को ये ग्लोरीफाई करते हैं और दूसरे धर्म को ये डेमोनाइज करते हैं, ठीक है। ऐसा दिखा देंगे कि एक धर्म जो है वो बड़ा है, इस वक्त शक्तिशाली है, और दूसरा जो धर्म है वो नीचे क्लास नीचा है और बेकार है या फिर कमजोर है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ता है। इसके बाद जो है वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इनका जो है, इन्होंने जो बाकी का, ठीक है, इन्होंने जो बाकी जैसे इनके हिसाब से तो हिस्ट्री सिंप्लीफाई कर दी इन्होंने, कि जो भी जितनी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, है ना, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, फिर उनमें भी सब कास्ट हैं, फिर उनमें भी आदिवासी हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। इन्होंने कहा ना 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 ना, सब कुछ हटाओ। इन्होंने सब कुछ को एकदम सिंपल कर दिया और इनको सारा कुछ रिलीजियस हेट्रेड और लॉयल्टी में बांट दिया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सिंपल एक ही नैरेटिव रखा कि भाई देखो, या तो हिंदू डोमिनेट करेंगे, या तो मुस्लिम डोमिनेट करेंगे, या तो दोनों कमजोर रहेंगे और ब्रिटिश डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इनका अप्रोच है लिखने का। समझ आया आपको? ठीक है। स्कॉलर्स देख लेते हैं। तो जेम्स मिल, है ना, हेनरी एम इलियट, जॉन डाउसन, विंसेंट आर्थर स्मिथ, विलियम हंटर, तो इनकी ये किताबें हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन मुसलमान, देख रहे हो, किताबों के नाम देख रहे हो, किताबों के नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऐसे करके किताबें हैं जिनमें ये खाली एक काम करते हैं कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट वाला जो काम है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट वाला काम है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाले काम इनके करने थे, जैसे कि कभी लड़ा दो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक है। तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना इनका काम था। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने लाई, उसको बढ़ाना इनका काम था। तो ये देख रहा हूँ, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल ब्रिटिश जो बाहरी देशों के आए हुए लोग थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने लिखा। हमारे पास भी ऐसे हैं, ठीक है। तो हमारे पास भी जैसे जैसे के एम मुंशी, आर सी मजूमदार, इन्होंने जैसे कि कुछ द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, है ना, कुछ वर्क्स जैसे हैं, इनमें इन्होंने क्या किया, हिंदू जो अचीवमेंट थे उनको बढ़ा दिया, जो हमारा एक अच्छा खासा भारतीय जो हिंदुओं का इतिहास था, उसको ग्लोरीफाई कर दिया। जो हिंदू राजा थे उन्होंने मंदिरों का और उनकी कला, संस्कृति, नियम कानून सबको बढ़ा चढ़ा के बताया। और उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम रूल के अंदर जो डिक्लाइन हुआ इन सब चीजों का, उसको ज्यादा, इस पे ज्यादा जोर दे दिया। तो एक तरीके से अगर जो किताब पढ़ेगा ना, उसको ये लगेगा कि यार देखो, सारा गलती जो है ना वो मुसलमानों का है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं दिखता है कि केवल, पर ऐसे अगर नॉर्मल होके देखोगे या न्यूट्रल होके देखो, मेरी बात सुनो, अगर न्यूट्रल होके देखोगे ना, तो तुमको ये दिख लगेगा कि यार गलती देखो दोनों तरफ से हुई है। हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है। अगर वो जाके उनसे ना मिले होते या मिलजुल कर सारा देश एक साथ मिल के खड़ा होता, तो आने ही क्यों पाते, है ना। तो बहुत सारी कहानियां आपने सुनी है ना। मैं इस डिबेट में घुसना नहीं चाहता हूँ, पर ये बात रखिए, याद रखिए कि हिंदू कुछ कुछ सीधा सीधी बात है कि जो भी कॉलोनिस्ट जो कम्युनलिस्ट अप्रोच के लिखने वाले राइटर्स हैं, ठीक है, जो कम्युनल राइटर्स हैं, और उनका एक ही तरीका है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक है, सिंपल। कुछ मुस्लिम कम्युनल हिस्टोरियंस भी हुए, जैसे कि जो अलीगढ़ स्कूल के जो राइटर्स हैं, जो कि सही सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी ऐसा दिखाया। उन्होंने कहा मुस्लिम, जो मुस्लिम पास्ट है उसको बढ़ा के दिखाया, जो मुस्लिम रूल इंडिया में है उसको पास्ट दिखाया। और उन्होंने कहा कि ये देखो, ऐसा है कि उसमें जो डिक्लाइन आया है, उसमें जो आ, कमी आई है, उस वृद्धि में, उस ग्लोरियस पास्ट में, और जो उसमें अभी हम जो कमजोर हैं, वो केवल दो ही तरीके से हैं। या तो ब्रिटिशर्स ने कमजोर किया आके हमको, और या तो हिंदू डोमिनेशन ने। क्योंकि जब जब हिंदू डोमिनेट होगा उनका, देखो कुछ ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, अब इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट ही बढ़ेगा ना। जब आप लिखते हैं कहानियों में कि हिंदुओं की वजह से हमारे नुकसान हो रहा है, या जब आप लिखते हो कि मुस्लिमों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप, हमारे यहाँ लोग अगर मिलजुल के रहें, ठीक है, अगर हम एक सारे हिंदू राजा एक हों, तो बाहर से आने वाला आक्रमणकारी जो भी है, वो हमला कैसे कर सकेगा।
हमारे पास भी तो कुछ ऐसे होते हैं जो थाली में छेद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ है। तो गलती केवल ऐसा नहीं कि एक हिंदू राजा, अब एक हिंदू राजा अकेला पड़ गया है, ठीक है, और वो बाहर से इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है, कौन से लड़ने के अच्छा आधुनिक उसके पास हथियार, उसके अच्छे हथियार हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें ना एक एक तरफा नहीं देख सकते, हम किसी भी टाइम पीरियड को एक तरफा नहीं देख सकते, बहुत न्यूट्रल होके देखोगे तब समझ में आएगा ये। ऐसे किसी को भी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये भी सही कह रहा है, तो हर कोई आपको सही लगेगा। तो मेरा कहना ये है कि जो भी पढ़ो वो न्यूट्रल होके पढ़ो। अभी फिलहाल कम्युनल अप्रोच पढ़ रहे हो, तो कम्युनल अप्रोच के बारे में केवल इतना समझ लो कि ये केवल और केवल एक टाइम पीरियड को एक रिलीजन के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक, अगर आप इसका कंक्लूजन देखोगे तो कंक्लूजन को इन्होंने इंडिया के रिच और कॉम्प्लेक्स जो पास था, एक इसको जो एकदम सिंपल बना के रख दिया, और इन्होंने केवल केवल ऐसा दिखा दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो भी हिस्ट्री है इंडिया की, वो केवल यही है ना, बाकी और कुछ नहीं इंडिया की हिस्ट्री में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि जो भी था डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने लगाई, इसकी वजह से हमारी भारतीय एकता में कमी आई, और उनका जो ये डिवाइड रूल की पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, और बहुत हद तक सक्सेसफुल होती है इन राइटर्स की वजह से जो कि कम्युनिस्ट अप्रोच के साथ लिखते हैं। समझ आया, एक सेकुलर और रेशनल अप्रोच। ठीक, हमारे पास जो है, देखो, अप्रोच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ट्रू यूनिटी एंड द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बिल्ट ऑन टॉलरेंस, कल्चरल ब्लेंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसको जो हमने लिया ना, ये सारी चीजें, इस चीज को, है ना, कल्चरल ब्लेंडिंग जो हमारा ये सब चीजें, इन सबको हटा के ये केवल एक ही वो चीज पे फोकस करता है, कम्युनलिस्ट, कम्युनल हेट्रेड बढ़ाओ, है ना। और इनका एक ही तरीका था लिखने का कि भाई देखो जो भी कुछ है वो केवल और केवल लड़ाइयाँ हैं, है ना, बाकी कुछ नहीं है। जो भी टाइम पीरियड बांटोगे तो उनमें कोई ना कोई एक धर्म या एक जाति डोमिनेट कर रही होगी। ठीक, उम्मीद है आपको कम्युनलिस्ट अप्रोच समझ में आया होगा। पीडीएफ के लिए आपको सीधे चले जाना है इसी इन्फानाइट के चैनल पर और डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।